स्पेशल केस की बात करते हैं। तो इसके पहले मेरे बच्चों ने पावर इन एसी सर्किट की बात कर ली थी। तो पावर के बाद अब आते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो आप जब उसमें बुक में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ये चीज़ें मिलेंगी। तो रेजिस्टिव के केस में क्या था कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ध्यान देना, ये अच्छे से जानते हो यार। रजिस्टर के केस में हम लोग जब एलसीआर की बात किए तो उसके पहले रजिस्टर की भी बात की है। तो रजिस्टर में हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज और करंट सेम पेज में, अगर सेम पेज में दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल क्या दोनों के बीच में आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कास जीरो की वैल्यू जब फाई इजकल टू जीरो तो कास फाई का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब पी एवरेज इजकल टू आ जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और कास फाई की जगह 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या किया है, आई को रिप्लेस कर दिया। जब आई को रजिस्टेंस के साथ में रिप्लेस करोगे तो आप ओम्स लॉ जानते हो, वी इजकल टू आई आर, तो आई इजकल टू वी अपान आर। तो यहाँ ई को कंसीडर किया तो ई अपान आर। अब ई और ई मिलके ई स्क्वायर बना दिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़े प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए किए। हेयर द वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज बाय पाई बाय 2। तो ये भी आप जान रहे हैं कि इंडक्टर के केस में क्या था कि वोल्टेज आगे चल रही थी, करंट पीछे चल रहा था। तो यहाँ पर एंगल कास फाई पाई बाय 2। जब कास की वैल्यू पाई बाय 2 डालेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगी कास की 0 आ जाएगी। तो पी एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस कास पाई बाई 2 0। दस द एवरेज पावर कंज्यूम इन ए इंडक्टिव सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। देखो यहीं से आ गया यही। अब अगर हम एवरेज पावर का डेरिवेशन करें वो भी इंडक्टिव के केस के लिए तो वो 0 आना चाहिए। ये हमको डेरिवेशन यहाँ से ये बात भी दे दिया और ये हमने फार्मूले में डाल के वैल्यू निकाल भी ली। आगे बढ़ते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हेयर द वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट फेज बाई पाई बाई 2। तो यहाँ फाई क्या आ गया, माइनस का पाई बाई 2 आ गया। तो उसी फार्मूले में जब वैल्यू डालेंगे माइनस का पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 तो माइनस साइन, तो प्लस माइनस साइन जो है आपके किसी भी कास हो या साइन हो अंदर जा सकता है, बाहर निकल भी सकता है। लेकिन जो वैल्यू आएगी पाई बाई 2 की वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दस द एवरेज पावर कंज्यूम इन ए कैपेसिटिव सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज आल्सो 0। अगला टॉपिक आता है सीरीज एलसीआर सर्किट। इसी में स्पेशल केस में फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट पी एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस कास फाई आपने निकाल रखा था, tan फाई निकाला था ना, एक्सएल माइनस एक्सी अपान आप एक ग्राफ बना करके। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। सम टाइम फाई में हैव ए नॉन जीरो वैल्यू फॉर सीरीज एल आर एल सी एंड एल सी आर सर्किट। ठीक है। सो पावर इज कंज्यूम इन सच सर्किट बट ओनली इन द रजिस्टर आर। कह रहा है कि इन सब केसेस में कभी 0 अगर नहीं हो सकती पावर तो रीजन किसका होगा, रजिस्टर का होगा। तो रजिस्टेंस लगा है तो वो उसको नहीं करने देगा। आगे पावर डिसिपिएटेड एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एट रेजोनेंस एक्सेस इज इक्वल टू, अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। रेजोनेंस की कंडीशन आएगी तो एक्सेस इज इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा। तभी वहाँ पर जब ये इक्वल हो जाएगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी तो वो कंडीशन आपकी रेजोनेंस कहलाएगी। फाई इक्वल टू 0, कास फाई इक्वल टू 1 एंड पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। दैट इज द मैक्सिमम पावर इज डिसिपिएटेड इन द सर्किट थ्रू आर एट ए रेजोनेंस। तो ये थे बेटा स्पेशल केस। इसके बाद अगला टॉपिक आता है पावर निकालने के लिए कंडक्टर पे और रजिस्टर पे, तो उसको कैलकुलेट करते हैं।